राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं ना, वो बहुत सारी लीलाएँ करते हैं क्योंकि उनका नाम ही लीलाधर है। वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं दोस्तों, ऐसे-ऐसे चमत्कार करते हैं ना कि वो कलयुग में भी अपने भक्तों को ना बिल्कुल से हैरान कर देते हैं दोस्तों। तो आज की ही एक ऐसी लीला कथा है जिसे मुझे भेजी है शाहजहाँपुर से मीना जी ने। मीना जी कहती हैं कि दीदी, मेरे लड्डू गोपाल जी ना, वो बड़े ही निराले हैं। वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं ना कि जिसे उनकी लीलाओं को देख कर के ना उनको मैं रो देती हूँ। वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं, बहुत ही नटखट और बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने बताया कि दीदी, मुझे लड्डू गोपाल जी ना, मैंने खरीदा नहीं है। लड्डू को मैं वो कहती है कि मैं एक शिव भक्त हूँ, आज भी मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ और मैं हर रोज़ मंदिर में ना शंकर भगवान जी को 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करती थी। मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, तो इसीलिए मैं हर रोज़ सुबह मंदिर जाया करती थी और मैं शिव जी के मंदिर जा कर के उनको जल चढ़ाया करती थी। वो काफ़ी दिनों मतलब वो हमेशा से जाया करती हैं, वो कहती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मीना जी बताती हैं मुझे कि वो एक दिन मंदिर गई हुई थी, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मंदिर में वो सोमवार का दिन था, तो उन्होंने बताया कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हम एक-एक करके पूजा कर रहे थे, तो सारे लोग जब सबसे सबसे लास्ट में आई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं लास्ट सबसे पीछे खड़ी थी, तो सारे लोग पूजा किया उन्होंने। उसके बाद वो उसी शिव जी के मंदिर के ही अगल-बगल बहुत सारे मतलब भगवान जी हैं, तो फिर वो उन लोगों मतलब हट के वो वहाँ पे उनकी पूजा करने चले गए। तो जब मेरी बारी आई, तो जब मैं अंदर गई मंदिर के, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़े से लड्डू गोपाल जी, बहुत ही बड़े नहीं थे, ना बहुत ही छोटे थे वो, मतलब उनको आप कह लीजिए कि वो बड़े ही साइज़ थे। उन्होंने बताया कि वो 7 नंबर लड्डू गोपाल जी हैं। तो कोई था वहाँ पर जिन्होंने उनको एक लाल कलर के कपड़े में ना उढ़ा कर के ना उनको वहीं शिव जी के पास ही बिल्कुल रख दिया था। तो मैं जब पूजा करने के लिए बैठी ना, तो जब मैंने उनको देखा, तो मैं तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। मैं तो उनको कुछ देर तक देखती ही रह गई दोस्तों। वो कहती है कि मैं उन्हें देख रही थी। उसके बाद फिर मेरा मन एक बार से ना मतलब पूजा से वो हट गया कि कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं, बताइए। फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है जितने भी भक्त आए होंगे यहाँ पे मंदिर में पूजा करने, तो हो सकता है ये किन्हीं के होंगे, तो उन्होंने ही रखा है। तो फिर मैंने उनको देखा, उसके बाद मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैं शिव जी की पूजा मैंने शुरू कर दी। मैंने शिव जी की पूजा करी, मैंने पाठ करा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं उस दिन व्रत थी, तो मैंने 16 सोमवार व्रत का किताब मतलब कथा भी पढ़ी उस दिन। तो फिर मैं पूजा करी, तो फिर पूजा करने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है लड्डू गोपाल जी जिसके भी होंगे वो उठा ले जाएँगे अभी। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के कोई नहीं लेकर गया। मैंने शिव जी की पूजा करी, मैंने किताब पढ़ी, कथा उनकी पढ़ी, उसके बाद मैंने आरती करी। आरती करने के बाद कुछ देर के बाद मंदिर खाली हो गया। मैंने सारे मंदिरों में सारे भगवान जी को जाके फूल चढ़ाया, उनको अगरबत्ती वगैरह दिखाई। लेकिन फिर मेरा ध्यान ना उन्हीं लड्डू गोपाल जी पर ही लगा रहा, क्योंकि कोई भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के गया। फिर जब मैं मंदिर की पूजा कर चुकी, तो फिर भी जब मैं लास्ट में शिव जी के वहाँ पे जो मैंने कटोरी में जल रखा हुआ था उनका, मैं वहाँ पर जब उनका जल लेने के लिए गई, तो वो कहती हैं कि जब मैं जल लेकर के आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मुझे ही देख रहे हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी तो बैठे तो इस तरह से थे, लेकिन पता नहीं अचानक से वो कैसे इधर हो गए। मैं यही चीज़ सोच रही थी, तो फिर मुझे लगा हो सकता है काफ़ी लोग थे या किसी ने किया हो। फिर मैंने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर मैं लड्डू गोपाल जी की तरफ ही देखती रही। मैंने उनसे कहा कि आप तो बड़े सुंदर हैं, पता नहीं कौन आपको यहाँ पर छोड़ कर के गया है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कोई आपको यहाँ पर भूल गया है कान्हा। आप यहीं बैठे रहो, जिनके भी आप साथ जाना चाहते हैं ना, वो आपको ज़रूर आकर के ले जाएँगे। मीना जी कहती हैं कि मैंने बस इतना ही कहा, उसके बाद मेरा मन फिर भी लड्डू गोपाल जी में ही लगा रहा, तो मैंने शिव जी से कहा। वो कहती हैं कि मैंने शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा, लड्डू गोपाल जी जिनके भी हों ना, वो उनके पास चले जाएँ, क्योंकि मुझे ऐसे वहाँ वो अकेले बैठे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है कि मैंने शिव जी से भी ये कहा, कहने के बाद फिर मैं घर चली आई। मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को उठा के अपने गोद में एक बार ले लूँ, फिर लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा कि मुझे लगा कि किसी के लड्डू गोपाल जी होंगे, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने सासू माँ से बताया कि मम्मी, लड्डू गोपाल जी को मैंने मंदिर में देखा, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है किसी ने रख दिया होगा
और तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा मन कर रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी लेकर के आ जाऊँ, लेकिन फिर मैं नहीं लाई, शायद किसी के लड्डू गोपाल जी वहाँ पर थे। तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है लड्डू गोपाल जी लाने की, जिनकी पूजा कर रही हो सिर्फ़ इनकी ही पूजा करो, क्या ज़रूरत है सबकी पूजा करने की? तुम लोगों को तो आजकल का शौक हो गया है, सबकी पूजा करोगी। वो कहती उन्होंने इस तरह की बातें कही, तो फिर मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, मैंने फिर उनको कुछ भी नहीं कहा, फिर मैं अपने हस्बैंड के पास आई। मैं आई तो फिर मैंने उनसे बताया कि मैं मंदिर गई थी तो मुझे लड्डू गोपाल जी दिखे, तो उन्होंने बोला कि तो तुमको लेके आना चाहिए था। तो फिर मुझे लगा कि वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सच में कह रहे थे, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हें ले आना था। तो फिर मैंने उनसे बताया कि नहीं, वो शायद किसी और के लड्डू गोपाल जी थे, इसलिए वो नहीं, मतलब नहीं मैं लेकर के आई। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, किसी और के लड्डू गोपाल जी थे, अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा, लेकिन फिर मेरा मन ना मान नहीं रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने ही कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर वो लड्डू गोपाल जी किसी के नहीं होंगे तो क्या मैं उन्हें घर ला सकती हूँ? तो उन्होंने मुझसे कहा कि माँ से पूछ लो। तो फिर मैंने कहा कि माँ तो नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम खुश हो तो तुम बिल्कुल ले आ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। उनकी इतनी बात सुन कर के ना मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद फिर मतलब मेरा दिमाग, कहती हैं कि उन्होंने बोला कि मैं बस मैं अपने मतलब उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ना बाहर रहते हैं, मतलब ऑफ़िस जाते हैं। तो फिर मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया, अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, उनको टिफ़िन दिया मैंने। उसके बाद लेकिन फिर भी मेरा सारा दिमाग लड्डू गोपाल जी में ही लगा रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा, क्योंकि हमारे घर से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, तो उन्हें लगा कि मैं एक बार फिर से देख आऊँ। तो वो कहती हैं कि फिर हमारे यहाँ के जो पुजारी जी हैं ना मंदिर के, तो वो जो है उस दिन हमारे मतलब वो 10 बजे के बाद ना मंदिर में ताला लगा देते हैं, ताकि कोई बहुत सारे कुत्ता वगैरह होते हैं, कुत्ता जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि इसलिए वो ताला लगा देते हैं मंदिरों में। तो ताला लगा कर के लौट रहे थे, तो वो जब अपने बाहर गईं तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी, जो मंदिर में लड्डू गोपाल जी थे, क्या वो किसी के हैं? क्या वो कोई ले गया? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा, लड्डू गोपाल जी थे, कोई नहीं ले गया, शायद कोई लड्डू गोपाल जी को यहीं पर छोड़ कर के चला गया है। इतने सुन अमीना कहती है कि मैं इतना सुन कर के ना इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कौन-सी खुशी के भाव आ गए। तो फिर मीना कहती है कि मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे वो लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, पहले आकर के ले जाती, अब तो मैंने ताला लगा दिया, अब तुम शाम को ले लेना। उन्होंने बोला, नहीं पंडित जी, मुझे अभी के अभी चाहिए लड्डू गोपाल जी। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम चलो उनको ले लो। तो फिर मैं पंडित जी के साथ गई। ये चीज़ मेरी सासू माँ देख रही थी, पर उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब मुझे तो लड्डू गोपाल जी चाहिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दे दी थी इस चीज़ के लिए। तो मैं लड्डू गोपाल जी मंदिर गई, मैं लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर मतलब गई। तो मैंने जब उनको उठाया ना दोस्तों, तो वो कहती हैं ना कि लड्डू गोपाल जी की मतलब जो शरीर था ना, वो बिल्कुल हल्का-हल्का गर्म था। और सर्दियों का मौसम था, और मतलब मुझे ये लगा कि जब सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी गरम कैसे हो सकते हैं? फिर मुझे लगा कि मैंने कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करी नहीं थी, मैंने कभी लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं की थी, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने पंडित जी से कहा, तो उन्होंने बोला कि बेटा, जैसे बच्चे की सेवा करती हो, वैसे ही इनकी सेवा करो। इनकी पूजा नहीं, इनकी सेवा की जाती है। तो फिर मैं लेकर के आई, मैं खुश बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उनकी शरीर कैसे गर्म है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं घर लेकर आई, मतलब सासू माँ ने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि पता नहीं किसका रोग दोष लेकर के आ गई घर में। मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल जी मत लाना, लेकिन तुमने नहीं समझा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या समस्या है? उन्होंने बोला कि जब भगवान की सेवा हम नहीं कर पाते ना, तो बहुत बड़ा पाप लगता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी देवी-देवता की हमारे घर में ऐसी सेवा ना हो कि जिनकी हम सेवा को मतलब भरपाई ना कर सकें। लड्डू गोपाल जी लेकर आई हो, तुम्हें क्या लगता है कि इनकी सेवा करना इतना आसान है? आसान नहीं है। तो ये बात सुन कर के मैंने कहा कि देखिए, मेरे अंदर वो भाव है, मैं कर लूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उन्होंने बोला, ठीक है करो, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मतलब उन्होंने इस तरह की बात कही। फिर मैं उनको लेकर के गई लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उनको लेकर के गई, मैंने उनको अपने मंदिर में बिठाया, बिठाने के बाद फिर मेरे पास जो था मैंने भोग लगाया, जो मैं अपने घर में रोज़ प्रसाद के रूप में चढ़ाती हूँ। मैंने उनको भोग लगाया, भोग लगाने के बाद फिर मैं अपना डेली का मतलब मेरी ज़िंदगी जैसे था ना कि मतलब अजीब-सी थी, बिल्कुल शांति थी, कुछ था नहीं ज़िंदगी में, लेकिन लड्डू गोपाल जी के आने से ना ज़िंदगी ऐसे खुशहाली वाली हो गई। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी।
तो उसके बाद शाम को जब उनके हस्बैंड आए तो उन्होंने जब उन वो उनसे उनको दिखाया कि देखिए यही लड्डू गोपाल जी, उनके हस्बैंड भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो ठीक है, अब तो तुम्हारा मन लग रहा है ना, जो तुम हमेशा कहती हो कि मुझे मायके वगैरह ले चलो घुमाने के लिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ, मैं अब लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो मैं उनके लड्डू गोपाल जी की सेवा में बिल्कुल रम गई थी, मैं बहुत उनकी सेवा करती थी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ थी, वो कहती हैं कि एक चीज़ मुझे खटक बार-बार रही थी कि इतनी सर्दियों के मौसम में भी लड्डू गोपाल जी का शरीर क्यों गर्म है? वो इस चीज़ को पता ही नहीं कर पा रहे थे। वो कहती थी कि एक दिन हल्का गर्म था, फिर उस दिन दूसरे दिन ज़्यादा गर्म था। उसके बाद वो इसी तरह से वे हफ़्ते भर ही बीत गए थे, लड्डू गोपाल जी का शरीर ना बिल्कुल गरम हो चुका था। ना जाने क्यों? फिर मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करती थी ना, मैं सुबह-सुबह ही ना उनको ठंडे-ठंडे पानी से बिल्कुल नहला दिया करती थी। तो वो कहती हैं कि जब 2 दिन बाद मैंने उनको ठंडे पानी से नहलाया कि इनकी शायद उनका मतलब जो शरीर है वो हल्का-सा ठंडा पड़ जाए, तो उनका पता है क्या हुआ था? वो कहती हैं कि उनका चेहरा ना बिल्कुल काला-सा, सांवला-सा पड़ गया, जो कि लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर हैं। तो उनका जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल काला-सा पड़ गया, बिल्कुल अजीब-सा हो गया उनका चेहरा, जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उदास हैं, उनको तकलीफ़ है किसी चीज़ की। तो मुझे ना ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी, तो फिर मैंने अपने मतलब अपनी सास से बताया, तो वो मेरी सास ने कहा कि जब किसी का रोग दोष अपने घर लेकर आओगी तो यही तो होगा ना, तो तुम अभी भी कुछ वक़्त बिगड़ा नहीं है, इनको जाके ले जाके रख दो, कोई अनहोनी ना हो जाए हमारे घर में। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं? ऐसा कहाँ होता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे घर में अनहोनी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने उनसे हर चीज़ कहना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि लड्डू गोपाल जी की ऐसी-ऐसी शरीर उनका गरम होता है। तो उन्होंने बोला कि जो है ऐसा हो सकता है, तुम्हें ऐसा लग रही है तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनकी बस पूजा करो, सेवा करो, खुश रहो बस, इतना सोच के परेशान मत हो। लेकिन मीना कहती हैं कि दिन पर दिन मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था ये सोच कर के कि लड्डू गोपाल जी इतने ठंडे में, क्योंकि हम एक बर्तन भी अगर छूते हैं ना तो इतनी ज़्यादा वो ठंड होता है, तो लड्डू गोपाल जी कैसे गर्म हो सकते हैं? वो कहती हैं मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना मंदिर गई। मैंने मंदिर में पंडित जी को दिखाया, फिर पंडित जी भी नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला कि बेटा हो सकता है ऐसा कुछ। फिर मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि अभी भी वक़्त है, इनको रख आओ जहाँ से तुम लेकर आई हो। फिर इतना ज़्यादा मतलब था ये सब चीज़ें कि फिर मेरा मतलब हस्बैंड भी मेरे कहने लगे कि जब तुम्हें इतना परेशान ही रहना है इनके पीछे, तो तुम ले जाके मंदिर में रखाओ। फिर मैंने भी सोच लिया था कि मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रख कर के ही आ जाऊँगी। तो फिर शाम हुआ, मैंने उनको भोग लगाया और मैं उनको पकड़ के ना बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा कि लाला, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हें इस घर से नहीं भेजना चाहती, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ अपने बेटे की तरह, तुम्हें अपना बना के रखना चाहती हूँ, लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम क्यों ठीक नहीं हो रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें आखिर? तुम ऐसे क्यों हो गए हो? वो कहती हैं मीना जी कि मैं बहुत ज़्यादा रोई। रोने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया, फिर मैंने उनको सुला दिया अच्छे से। सुलाने के बाद फिर जब फिर कहती हैं कि मैं खुद सो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे ऐसा सपना आया दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने कुछ ऐसा सपना देखा कि मैं झकझोर के मैं उठ गई। मतलब वो कहती हैं कि मैं तुरंत उठी और मेरे मतलब मुझे अजीब-सा महसूस होने लगा। फिर मैं भाग कर के अपने लड्डू गोपाल जी के पास गई। जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास गई ना, मैंने उनको तुरंत उठा लिया अपने गोद में। उनको उठाने के बाद मैंने एक तौलिए से उनको अच्छे से ढक दिया। ढकने के बाद मैं उनको गोद में लेकर के ना मैं उनको रोने लगी कि कान्हा, मैंने तुम्हारी तकलीफ़, मैंने तुम्हारा दुःख नहीं समझा, तो तुमने ही मुझे सपने के द्वारा बताया कि तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। क्या सच में तुम्हें बुखार है? क्या तुम इसलिए तप रहे हो इतना? इतना दोस्तों, वो कहती हैं मीना जी, मतलब वो कहती हैं कि मेरी आँखों में आँसू इतने ज़्यादा झरझर बहने लगे थे कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से लड्डू गोपाल जी को पकड़ के रोने लगी थी। मैं रो इसलिए नहीं रही थी कि क्योंकि मुझे पता चल गया, मुझे रोना इसलिए आ गया था कि मेरे लाला ने, स्वयं मेरे लाला ने मुझे ये सपना दिखाया कि उनको ये तकलीफ़ हो रही है। मुझे इस चीज़ की खुशी थी और मेरे मन में ये भाव था कि मेरे लाला ने मुझे ये सपना दिखाया। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोई। मेरी रोने की आवाज़ सुन कर के ना मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड उठ गए। उन्होंने मतलब वो डर गए कि मुझे क्या हो गया। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के रो रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तो फिर मैंने बताया कि आपको पता है, मैंने अभी-अभी सपना देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे कह रहे हैं कि मैया मुझे मत छोड़ो, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मुझे भी दवाई दे दो। उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही, मुझे उनके वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं और मैं इतनी ज़ोर से उठी ना कि मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं तुरंत इनके पास आई।
ये बात सुन कर के मेरी सासू माँ बूम बना के चली गईं। उन्होंने कहा इनका तो ड्रामा ही चलता रहता है, और उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह बोला। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया और वो मुझे लेकर के कमरे में गए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, तुम इनको लेकर के लेटो, सुबह हम दवाई भी ला देंगे, ठीक है? उन्होंने ऐसी बात कही। तो फिर मैं गई, मैं लेट गई। मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में नहीं छोड़ा, मैं लेकर के गई। मैंने खुद के रज़ाई में जहाँ मैं सो रही थी ना, मैंने उनको वहाँ पे अपने साथ लिटाया। मैं उनको लपेट करके ना मैं अपने सीने से लगा के रात भर लेटी रही। उसके बाद मीना जी कहती हैं कि मैं रात भर सोई नहीं, मैं अपने लाला को ले कर के ना मैंने अपने गले से लगाए रखा। उसके बाद वो सुबह इन्होंने बोला कि मैं सुबह उठी, मैं फ्रेश हुई, मैंने नहाया-धोया, उसके बाद मैं लाला को मैंने अपने उठाया। उसके बाद उठाने के बाद फिर मैंने ना उनको नहलाया नहीं आज, क्योंकि शायद मैं गलती कर रही थी नहला करके ठंडे पानी से, इसीलिए ठंड की वजह से ना उनका चेहरा भी काला पड़ गया था। उसके बाद फिर मैंने उन्हें जो है दूध का भोग लगाया, मैंने उन्हें पूरियाँ बना के खिलाई। उसके बाद आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड ना सच में लड्डू गोपाल जी के लिए दवा लेकर आए। उन्होंने बोला कि बुखार है, एक बच्चे को बुखार है, छोटा बच्चा है, बुखार है उसको, तो उन्होंने उनके में मतलब उन्होंने ना सिरप जो होती है बुखार वगैरह की, सिरप वगैरह होती है, तो वो लेकर के आए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा मतलब लड्डू गोपाल जी को मानेंगे कि मैंने नहीं सोचा था। वो दवाई लेकर आए, उन्होंने कहा कि लो ले जाओ, पिला दो अपने कान्हा को और देखना ये बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। उसके बाद दोस्तों मैं लेकर के गई, मैंने लाला के पास वो दवाई रखी। मैंने कहा लाला तुमने ही लीला रची है, तुम ही जानो कि तुम्हें कैसे ठीक होना है। मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने किया, मैंने तुम्हारे लिए दवाई मँगाई, ये दवाई है, अब इसको तुम पियो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो वो कहती हैं दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा, मीना जी बताती हैं कि मैंने रखी दवाई और उसके बाद कुछ देर के बाद मैं आई। मैं आधे घंटे ही हुए होंगे, मैं आधे घंटे के बाद जब मैं वहाँ पर गई दोस्तों, तो जो मेरे लड्डू गोपाल जी का चेहरा सांवला पड़ा हुआ था ना, वो बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ही सुंदर वो लगने लगे थे। उसके बाद उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था ना, जैसे हम लोगों का होता है ना बॉडी टेम्परेचर, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। जब मैंने उनको ऐसे-ऐसे छुआ, मैंने उनको पूरे छुआ, देखा मैंने, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, ना वो गर्म थे, ना वो बिल्कुल ठंडे थे, ऐसा लग रहा था कि वो नॉर्मल हो गए हैं। फिर दोस्तों मैं इतना ज़्यादा खुश हुई ना, मैं इसलिए खुश थी कि सच में लाला ने मेरी क्या दवाई पी है? मतलब उस चीज़ पे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में लाला ने दवाई खाई होगी, पी होगी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको जिस तरह से ये दवाइयाँ पानी थी ना, उन्होंने पा ली है, अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को ले कर के ना मैंने गले से लगाया, मैं बहुत रोई कि लाला मेरे घर आए, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर कहती हैं दोस्तों मीना जी कि मैंने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही अच्छे से सेवा करनी शुरू कर दी, मतलब कि उनको कभी भी कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। मैंने उनके खाने-पीने का ध्यान रखा, उनको कब ठंड लग रही है, कब उनको क्या हो रहा है, मैं अपने लाला को बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और वो लीलाएँ बहुत सारी करते हैं और मुझे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों वो कहती हैं ना कि मेरे लाला ना, जब मैं खाना लेकर के आती हूँ उनके लिए ना, जब मैं उनको कुछ भी भोग लगाती हूँ ना, तो वो इस तरह से लीलाएँ करते हैं ना कि कभी रोटियाँ गिरा देते हैं, कभी दाल गिरा देते हैं, मतलब वो इस तरह की लीलाएँ करते हैं जब उनको खाने का मन नहीं करता है। जो चीज़ उनको खाने का मन नहीं करता ना, वो चीज़ मेरे घर में कभी बनेगी ही नहीं। महीनों हो जाते हैं, फिर मुझे पता चलता है कि मेरे लाला को शायद नहीं पसंद है, इसीलिए उन्होंने नहीं बनवाया। तो दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल जी ना ऐसी लीला करते हैं, और वो लड्डू गोपाल जी हैं जो मेरे पास आज भी हैं, आज भी उनको अभी तक बुखार नहीं आया। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, वो कहती हैं मीना जी कि सच में मेरे लड्डू गोपाल जी को बुखार था, वो हफ्ते भर से बुखार से तड़प रहे थे, लेकिन मैं नहीं जान पाई। लेकिन जब मैंने जाना तो मैंने अपने लाला को बिल्कुल ठीक कर दिया और मेरे लाला बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों ये थी मीना जी की कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई। अगर मीना जी मेरी ये आपकी जो भेजी गई स्टोरी अगर आप सुन रही हैं, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे ये स्टोरी मुझसे शेयर की। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ, जो इतनी सुंदर लीला कथा थी, जो मैंने सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से, ताकि उन तक भी लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ पहुँच सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो दोस्तों, तो आप भी ना मेरे पास ज़रूर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। मैं आपसे जुड़कर आपकी भी स्टोरी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।